आप कैसे अपना स्क्रीनिंग टेस्ट इजीली क्रैक कर सकते हैं, वो अगर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी प्रिपरेशन में उसको उतारेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाते हुए विश्वास दिलाती हूँ कि उत्तराखंड लेक्चरर का स्क्रीनिंग टेस्ट आप बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए वैकेंसीज आई हुई, जिसमें हाल ही में चेंज किया गया है और वो चेंज है उत्तराखंड प्रवक्ता में स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर। तो आज मैं यहाँ पर उत्तराखंड के प्रवक्ता एग्जामिनेशन में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, एक तरीके से जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होना है, उसके बारे में आज मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है प्रगति सिंह। मैं स्टडी पॉइंट में एज अ फैकल्टी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। हाल ही में मैंने IBPS PO फाइनल सिलेक्शन लिया है, जिसको मैंने अपनी पर्सनल कारणों की वजह से ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा मैंने UPSC का मेंस का एग्जामिनेशन दिया है और इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टेट PSCs के एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी और इस एग्जामिनेशन को, जो एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बन के आपके सामने आया है उत्तराखंड में प्रवक्ता में जो स्क्रीनिंग टेस्ट आया है, इसके बारे में अपनी स्ट्रैटेजीज को बताते हुए जो भी मैंने इन एग्जामिनेशन को देने के बाद सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगी इस स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, जो कि प्रवक्ता में आयोजित की जानी है, जो कि आपके सामने चैलेंज के रूप में आई है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजीज और मेरे एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगे। तो उत्तराखंड प्रवक्ता में जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो डाला गया है, वो कुछ इस तरह का है, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड का जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होना है, वो बेसिकली 150 मार्क्स का होना है। 150 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा? शिक्षण, अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन। ठीक है, शिक्षण, अभिरुचि और सामान्य अध्ययन कलेक्टिवली 150 मार्क्स आपको स्कोर। 150 मार्क्स कहां से किस किस सब्जेक्ट को मिलाकर होना है, वो यहाँ पर आप देखिए। शिक्षण, अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, इनको मिलाकर 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होना है स्क्रीनिंग का। अब मैं आपको बता देती हूँ, शिक्षण अभिरुचि जो बेसिकली जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, वो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, वो बेसिकली 40 मार्क्स का है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि इसको हम कैसे कवर करेंगे, कहां से कवर करेंगे। ये आपका 150 में से जो टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का हो गया। इसके बाद जो ये दूसरा पोर्शन है, ये वाला, वो पोर्शन सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है, वो यहाँ पर 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। जनरल स्टडीज में बेसिकली जो सबसे पहले उन्होंने जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के नाम से ही जो उन्होंने दिया हुआ है 35 मार्क्स का, उसमें वो क्या क्या आपसे पूछेंगे, दैट इज करेंट अफेयर। करेंट अफेयर सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, सिर्फ देश की नहीं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपके करंट अफेयर्स में आएंगे। प्लस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास, जिसमें आपका एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल होना है। प्लस ज्योग्राफी, प्लस आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस को भी उन्होंने बेसिकली दिया, वहां पे उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो सामान्य अध्ययन जो 35 मार्क्स का आएगा, वो इसके अंदर आएंगे। प्लस नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे सामान्य अध्ययन के दूसरे पार्ट में, तो ये है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन यहाँ पे 30 मार्क्स का पूछा जाना है। तो 30 मार्क्स आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से स्कोर करने हैं। और सामान्य अध्ययन के अंदर जो तीसरा पार्ट है, वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें आपकी बेसिक से रीजनिंग और बेसिक से आपका मैथमेटिक्स पूछा जाना है। कोई हाई लेवल नहीं आना है, कोई डिफिकल्ट लेवल का नहीं आना है। एक एजुकेटेड पर्सन से जो एक्सपेक्टेड होता है, उतनी लेवल की रीजनिंग और मैथ्स आपको आनी चाहिए, जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण में 25 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर कराएगा। लास्ट अगर हम बात करें तो वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी यहाँ पर आपका 20 नंबर का आना है। सामान्य हिंदी के बारे में सब अच्छे से जानते ही हैं। ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, तो आप समझ लीजिए 2 पार्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड सामान्य अभिरुचि, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, रिमेनिंग सामान्य अध्ययन को 3-4 पार्ट में डिवाइड करके रिमेनिंग 110 मार्क्स का इधर हो गया। तो ये कलेक्टिवली आपके 150 मार्क्स इस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, और इसको देखते हुए भी आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है।
तो ये रहा सिलेबस जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा जाना है। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने से लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अभी वो लोग बहुत निश्चिंत थे, क्योंकि एक सिंगल एग्जामिनेशन होना था, रिटन एग्जामिनेशन होना था, और उसके बेसिस पे वो अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन एज अ चैलेंज हमें आयोग ने दिया है ये स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट को हम कैसे क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे ये उस तरीके का नहीं है, वो हम आप डिटेल पढ़ रहे थे यहाँ। और सबसे पहली बात, लेक्चरर में आप मेन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट कब क्लियर होगा, जब आपकी स्ट्रैटेजीज जो होंगी जिससे आप पढ़ाई करेंगे वो बेहतर होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान है और शायद कम कट ऑफ के साथ ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आयोग की मंशा ही यही है कि आप में से इतनी भीड़ है, वो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को कैसे उठाएंगे वहां से, और सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से उठाएंगे। जो बच्चा जितना बेहतर स्कोर करेगा यहाँ पर, वो उतना उसको आगे मेंस में मौका दिया जाएगा। आप इससे जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी भी स्क्रीनिंग टेस्ट का पैटर्न देखने के बाद भी आप अपने पुरानी तैयारी पर लगे हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि इसको पार किए बिना आप लेक्चरर का एग्जामिनेशन, जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें आप नहीं बैठ सकते। कुछ लोगों ने सिलेबस देखा होगा, उन्हें लगा होगा ये तो वही सिलेबस है जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं, ये तो हमें आता है और हम इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो इजी से इजी बनाया जाता है, और इजी से इजी इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा रहे, और ज्यादा कट ऑफ होगी तो कम स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, और मेंस का जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाने में वहां पर जो उनको अच्छे स्टूडेंट्स, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, वो वहां पर उनको मिल जाएंगे। तो इसको सबसे पहले, अभी एजेंडा आपका मेंस का नहीं है कि आप लेक्चरर कैसे देंगे। अब क्या आ गया है चैलेंज, प्री का है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का चैलेंज है, इस पर आपको फोकस करना है। इसको कैसे करना है, आप कैसे अपना स्क्रीनिंग टेस्ट इजीली क्रैक कर सकते हैं, वो अगर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताने जा रही हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी प्रिपरेशन में उसको उतारेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि उत्तराखंड लेक्चरर का स्क्रीनिंग टेस्ट आप बहुत इजीली करेंगे।